कौन सा बाप, काहे का बाप, कौन सा परिवार? मेरे बाप ने मुझे 2 रातों के लिए लॉकअप में लावारिसों की तरह सड़ने के लिए छोड़ दिया। आखिर कोई बाप अपने बेटे के साथ ऐसे कैसे कर सकता है? मैं अपने बाप को कभी माफ नहीं कर सकता, कभी माफ नहीं कर सकता। एक पल के लिए तो घबरा ही गई थी। अनुष्ठान के आखिरी क्षण में बाधा आना अशुभ होता है। ऐसा लगा कि मेरे परिवार पर कुछ संकट ना है, लेकिन माँ के आशीर्वाद से सब ठीक हो गया। केतन संभल गया है और वापस सही रास्ते पर आ गया है। बस ऐसे आशीर्वाद रखना हमारे साथ। क्या ये जरूरी है कि जो रास्ता तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारे लिए सही लगे वो तुम्हारे लिए भी सही है? साम दाम दंड भेद, इन सब का प्रयोग तो आजकल की दुनिया में करना ही पड़ता है। क्यों? बस यही एक वजह थी जिसके वजह से मैंने अपने बाप से माफी मांगी, वरना मेरा और मेरे सत्यवादी हरिश्चंद्र पिता के रास्ते तो हमेशा से अलग रहे। वो चाहते हैं कि मैं अपने किए के लिए सजा भुगतूं, लेकिन क्यों भुगतूं मैं सजा? किस लिए भुगतूं? 2 दिन तक सलाखों के पीछे का नर्क मैं भुगत चुका हूं, लेकिन अब मुझे वहां दोबारा कोई नहीं भेज सकता, चाहे वो मेरा बाप भी क्यों ना हो। वाह केतन साहब वाह, क्या बात कही है आपने। चल छगन, पांडुवाड़ी चलते। केतन साहब, हम ये सब ठीक तो कर रहे हैं ना? क्यों? ऐसा क्यों कह रहे हो? सर, केशु सर ने हमें ये पैसा इसलिए दिया था ताकि हम उन लोगों के घरों की जाकर मरम्मत करा सकें, उन लोगों को मुआवजा दे सकें। लेकिन सर, आपने तो सारा का सारा पैसा इन लोगों को दे दिया। बड़ी हैरानी हो रही है राठौड़। मुझे हेरफेर की दुनिया का पहला मंत्र पढ़ाने वाला आज ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए सर, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर केशु सर को पता चल गया कि हमने इस पैसे से उन लोगों के घरों की मरम्मत नहीं कराई है, उन लोगों को मुआवजा नहीं दिया, और बजाय इसके ये पैसे हमने उनको केस वापस लेने के लिए इस्तेमाल किए और उनको डराया धमकाया है, ऐसा ना हो उसी का इंतजाम किया है। आज के बाद ये मामला यहीं के यहीं खत्म समझो। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये हमारी नंदिनी की शादी की कंकोत्री है। सब कुछ इतना झटपट हो गया। उसके बिना ये घर बहुत खाली लगेगा। रोज मेरी जुबान से निकलता रहता है, नंदिनी बेटा ले चाय बना कर ले। नंदिनी बेटा मुझे ऑफिस छोड़ा अपनी स्कूटी पर। समझ में नहीं आ रहा है कि हाँ, उच्ची के काम के लिए गई थी ना मैं कोर्ट में उसकी स्कूटी पर। अच्छा चलाती है वो। अरे तो हमारी नंदिनी किसी टीकरे से कम है क्या? हर चीज में आगे रहती है वो। केशु भाई उसकी सासरी की बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन मुझे बहुत डर लगता है। नहीं मतलब उनका खाना पीना, रहन सहन हमसे बहुत अलग है।
देख रसीली, जो जीवन वो वहां जीने जा रही है ना, उस जीवन में नंदिनी को अपने आप को ढालना पड़ेगा। और परिस्थितियों और समय के साथ जो आदमी अपने आप को बदल देता है ना, उसे कभी परेशानी नहीं होती। नहीं होगी ना? नहीं होगी। हाँ, नहीं होगी। आपके बिना मैं इस कमरे में अकेले कैसे रहूंगी? अलमारी में तुम्हारा सामान, तुम्हारी चीजें, तुम्हारे कपड़े, कुछ भी नहीं। और मैं बात बात पे लड़ाई किससे करूंगी? आपको बहुत मिस करूंगी दीदी। तू तो ऐसे बातें कर रही है जैसे मैं कहीं दूर जा रही हूँ। मैं यही तो हूँ। देख, हम लोग ना रोज मिला करेंगे। कभी तू वहां और कभी मैं यहाँ आया करूंगी। मैं तुझे बहुत मिस करूंगी। देख, नंदिनी की शादी का कार्ड। अरे वाह! कार्ड का डिजाइन मैंने सेलेक्ट किया है। मस्त कैसे नहीं होगा? सच? बहुत अच्छा। तो एक काम करना, अपनी शादी का भी बनवा लेना। दादा, हे ब्रो, कैसा? काफी चेंज हो गया है। सुन भाई, निधि कुठे बड़ा? नहीं आई, मैं अकेला आया हूँ। अकेले? अच्छा अच्छा अच्छा। बंदा, केशु काका की डांट का असर पड़ा है इस पर। तूने बताया क्यों नहीं कि तू आ रहा है? हम लेने आ जाते। अरे नहीं बताया तभी तो तुम इतनी खुश हुई ना। सरप्राइज एलिमेंट का भी कोई मतलब होता है कि नहीं? हाँ, खुश तो बहुत हुई मैं। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि तू मेरे सामने बैठा है बेटा। तू बैठ, मैं तेरे लिए मेरे हाथ की अच्छी सी चाय बनाती हूँ। आई तू बैठ, मैं 2 मिनट में कड़क चाय बना के लाता हूँ, वो भी सुपर फास्ट। हाँ, आजकल तीनू बहुत काम करता है मेरे। हाँ हाँ, वही तो कह रहा हूँ मेहता साहब, मेरी बेटी नंदिनी की शादी है, आप सबको आना ही होगा।
अरे सब कुछ जल्दीबाजी में हुआ ना, इसलिए बताने का मौका ही नहीं मिला, लेकिन आइएगा जरूर। ठीक है, रखता हूँ, बाय। अरे केतन, तू अभी तक यहाँ क्या कर रहा है? आज तेरी वो कोर्ट की हियरिंग है ना? अरे हाँ पापा, मैं बस अभी निकल रहा था। क्या कर रहा है केतन? अदालत का मामला है, देर नहीं कर सकता है तू, टाइम पर पहुंचना। ये देख रमनीक का फोन। हाँ रमनीक, बस निकल ही रहा है। मैं केतन से ही बात कर रहा था, यही कह रहा था कि निकलना चाहिए। हाँ थैंक गॉड, केतन अभी घर से नहीं निकला है। मुझे तो लगा कि तू नाराज हो जाएगा। तू थैंक गॉड बोल रहा है, ये क्या हो रहा है? अरे केशव भाई, मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए आप। हाँ, अपने केतन की ये समस्या हमेशा के लिए खत्म। केतन की प्रॉब्लम खत्म हो गई है? मतलब ये कि पांडुवाड़ी वालों ने अपनी ये शिकायत वापस ले ली है। क्या? अरे लेकिन ऐसे कैसे वो अपनी शिकायत वापस लेंगे? मतलब ये सब कैसे हो गया है? आपने केतन के हाथों जो संजीवनी बूटी भेजी थी, ये सब उसी का कमाल है। आपने पैसा भेजा और उनकी समस्या खत्म। वैसे भी गरीब लोगों के पास कोर्ट कचहरी में जाने का ना तो समय होता है और ना ही पैसा। खैर छोड़िए, जो हुआ अच्छा हुआ। वैसे भी अपने केतन के लिए ये मुकदमा बहुत खतरे का होने वाला था। चलिए, जय श्री कृष्णा। आज इतने सालों के बाद भी आपका हाथ पहचानना पड़ेगा। ओहो यार, तू भी। आइए बैठिए। हाँ, क्या बात है, अच्छे मूड में लग रहे। बात ही कुछ ऐसी है। आज केतन ने मुझे एक बहुत 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 अच्छा सरप्राइज दिया है। सरप्राइज? केतन की वजह से पांडुवाड़ी के लोगों ने अपना मुकदमा वापस ले लिया है। केतन की वजह से? हाँ, माफी मांगी ना उसने। क्योंकि तू सोच नहीं सकती कि हमारे लिए ये कितनी अच्छी खबर है। ये मामला अगर अदालत तक पहुंचता तो पता नहीं कहां तक उलझता। मैं तो पहले से ही जानती थी केतन से गलती जरूर हुई थी, लेकिन आखिर है तो हमारा ही खून, हमारे संस्कार है उसमें। आजकल के बच्चे ऐसे ही होते हैं, लेकिन देखना हमारे बच्चे ऐसे नहीं हैं। भगवान करे कि ऐसा ही हो। सर, अगर आपकी मेहरबानियों की बारिश इस तरह से हम पर होती नहीं तो सर देखिए, हम आपको कहां से कहां पहुंचा देंगे सर। ये नोटों की बारिश नहीं, ये तो पहली बरसात की हल्की सी फुहारे। अदालत से मेरा केस वापस ले लिया गया, इसे तुम उसी का शगुन समझ के रखो। थैंक यू सर, थैंक यू। अब हमारे रास्ते की सारी रुकावटें दूर हो गई है। ना तो कोई डर बाकी है और ना ही कोई खौफ। नहीं सर, इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहिएगा। मतलब? जब आदमी हर बात से निश्चिंत हो जाता है तभी धोखा खाता सर। टेढ़ा काम करने वाले तो हर वक्त चौकन्ने रहते हैं सर, रस्सी को भी सांप समझते हैं। बात तो तुम ठीक कह रहे हो। अपना अगला कदम उठाने से पहले फूंक मारकर अपने रास्ते के सारे कांटे साफ कर दो। यूं पहलियां बुझा के मुझे इरिटेट मत करो। साफ साफ कहो, तुम कहना क्या चाहते हो? सिंपल सर, वेरी सिंपल। देखिए, जब भी किसी को चीट करना होता है तो सबसे पहले उसको अपने भरोसे में लेना पड़ता है सर। उसका कॉन्फिडेंस जीतना पड़ता है सर, कॉन्फिडेंस। लेकिन कैसे? मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हर बाप चाहता है कि उसका बेटा उसकी तरह बने, तो आप अपने सत्यवादी पिता श्रीमान केशु सानवी का आईना बन जाओ सर। आप अपने असल चेहरे पर उस प्यार करने वाले, लोगों से हमदर्दी जताने वाले, उस अच्छे भले मानुस का मुखौटा पहन लीजिए सर। और उसके बाद
आपका बाप आपका बेदाम का गुलाम बन जाएगा सर। राठौड़, पापा तो मेरे गुलाम बाद में बनेंगे, पर मैं तुम्हारा गुलाम बन गया, लेकिन बेदाम का नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू। हम तो नोटों के हमेशा से गुलाम रहे हैं।